Good morning students, welcome to chemistry class. As you know that we are continuously revising and we have completed the course and we are revising first chapter, concept of organic chemistry, in which we have revised what is chemistry, different branches of chemistry, then matter, define the matter, what are type of matters, complete classification, in which we completed the elements, what are elements and what are compounds. Then we saw the mixture, define the mixture. Now in this video we will start mixture with their types. Student, in earlier video I have told you about the mixture. Mixture are made up of the two or different kinds of pure substances which can be separated by the physical method. Now we will see here the different kind of mixture. Students, there are two kinds of mixture. बच्चों, हम लोग जान रहे हैं कि हमारे कोर्स कंप्लीट हो गए हैं. कंप्लीट होने के बाद रिवीजन चल रहा है. आप लोग चाहें तो इस रिवीजन में भी जिनके कोर्स छूटे हुए हैं उसको पूरी तरह से पढ़ सकते हैं. और यहाँ पे हम लोग जो है कि पहला चैप्टर रिवीजन में स्टार्ट किया है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री. इसमें हम लोगों ने व्हाट इज़ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री क्या होती है उसका डेफिनेशन देख लिया और डिफरेंट टाइप की केमिस्ट्री देख लिया, कौन कौन सी होती है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, एनालिटिकल, जो हमारे कोर्स से रिलेटेड है उनके बारे में. और अब जो हम लोग जो है कि इसके बाद मैटर पे आए, मैटर का डेफिनेशन दिया, डिफाइन किया मैटर क्या होता है, मैटर के टाइप्स क्या होते हैं, पूरा क्लासिफिकेशन हम लोगों ने देखा. और उसके बाद हम लोगों ने एलिमेंट्स को रिवाइज किया. एलिमेंट्स के बाद कंपाउंड्स के टाइप, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उनके डेफिनेशन. और उसके बाद मिक्सचर को डिफाइन किया कि मिक्सचर क्या होते हैं. वो डिफरेंट काइंड के सब्सटेंस से, प्योर सब्सटेंस से मिले हुए होते हैं, बने होते हैं और इनको हम जो है फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं. तो आज हम लोग देखेंगे यहाँ पे जो है कि टाइप ऑफ मिक्सचर के बारे में. तो यहाँ पे बच्चों मिक्सचर जो होते हैं डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. पहले हम लोग देखेंगे ट्रांसपेरेंसी या सॉल्युबिलिटी के बेस पे कि टाइप ऑफ मिक्सचर क्या होते हैं. टाइप ऑफ मिक्सचर, पहले हम एक बार मिक्सचर को फिर से डिफाइन करके लिख दें. मिक्सचर these are made up of these are made of two or more kinds of pure substance. प्योर सब्सटेंस, ठीक है. और दिस कैन बी सेपरेटेड बाय, these can be separated in their constituent
बाय फिजिकल मेथड। ठीक है, इनको हम फिजिकल मेथड्स के थ्रू क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। अब इसके बाद अगर हम टाइप ऑफ मिक्सचर के बारे में बात करें, टाइप्स ऑफ मिक्सचर। तो यहाँ पे टू टाइप्स हमें मिलते हैं, टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज होमोजीनियस and second one is the heterogeneous। तो ये दो तरह के जो है कि मिक्सचर होते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस, होमो मीन्स सेम काइंड, सेम काइंड। यहाँ पे जो मिक्सचर के दो कंपोनेंट्स होते हैं वो मिल करके एक जैसे हो जाते हैं। यहाँ पे होमोजेनियस में क्या होता है कि जो मिक्सचर के अंदर हैं सब्सटेंस, फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं कि अगर शुगर और वाटर को मिला दिया जाए, अल्कोहल और वाटर को मिला दिया जाए, तो एक ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन बन जाता है, एक जैसे हो जाते हैं। वो देखने में कैसे हो जाते हैं, एक जैसे हो जाते हैं। तो ऐसे सोल्यूशन में जहाँ पे होमोजेनिसिटी होती है, कहने का मतलब है कि दो चीज़ें आपस में मिल करके एक जैसे हो जाते हैं, उनको जो है कि सिंपल मेथड से देखा जाए तो हम सेपरेट नहीं कर सकते कि वाटर के अंदर कौन सा पार्टिकल वाटर का है, कौन सा शुगर का है, अलग से कुछ हमें दिखाई नहीं देता है। वहीं अगर हम मिट्टी पानी में डाल देते हैं तो पानी अलग और मिट्टी अलग होती है। ठीक है, तो होमोजीनियस मिक्सचर जो होता है वो सॉल्यूशन बन जाने के बाद एक जैसा हो जाता है, सेम काइंड का हो जाता है। ठीक है, और हेट्रो मीन्स क्या हो गया, डिफरेंट। ठीक है, डिफरेंट का मतलब हो गया यहाँ पे कि अगर दो चीज़ें आपस में मिली हुई हैं तो वो दोनों चीज़ें क्या होती हैं, अलग अलग दिखाई देती है। जैसे सैंड और वाटर को मिला दिया तो सैंड अलग दिखाई देगा, वाटर अलग दिखाई देगा, और सॉइल को मिला दिया, ठीक है, तो वाटर और सॉइल दोनों क्या हो जाते हैं, अलग अलग तरीके से दिखाई देते हैं। तो इस तरह का जो मिक्सचर हमारा होता है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, तो होमोजीनियस क्या हो गया, कंपोजिशन थ्रू आउट द सॉल्यूशन बिकम सेम। कंपोजिशन बिकम सेम थ्रू आउट। ठीक है, कंपोजिशन यानी कहने का मतलब कि अगर हम यहाँ पे साल्ट और वाटर को मिला दें, साल्ट प्लस वाटर हो, अल्कोहल वाटर हो प्लस वाटर हो, और शुगर वाटर हो, तो ऐसा कुछ भी हो, ये आपस में मिल करके पूरा का पूरा कंपोजिशन कैसा हो जाता है, एक जैसा हो जाता है। वहाँ पे डिफाइन कर पाना कि यहाँ पे शुगर कहाँ है, साल्ट कहाँ है, अल्कोहल कहाँ है, वो सब मिल करके एक जैसे हो जाते हैं। और इसके अपोजिट यहाँ पे क्या हो जाता है कि कंपोजिशन इज नॉट
यूनिफॉर्म थ्रू आउट द सॉल्यूशन, थ्रू आउट भी लिख दें तो भी चला जाएगा। ठीक है, थ्रू आउट यहाँ कंपोजिशन सेम नहीं होता है। एग्जाम्पल यहाँ पे हम ले सकते हैं जैसे कि सॉयल प्लस वाटर प्लस वाटर, सैंड प्लस वाटर। ठीक है, ये सब क्या होते हैं, मिक्सचर हेट्रोजीनियस होती है, क्योंकि यहाँ मिला देने पर पूरी तरह से तो ना मिट्टी मिलने वाली है, ना सॉयल ना तो सैंड मिलने वाला है, और ऑयल को भी मिला दे तो पूरी तरह मिलने वाला नहीं है। तो इस तरह से जो कंपोजिशन होता है वो क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि कैसे फिजिकल मेथड से हम मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। हम लोगों ने यहाँ मिक्सचर देख लिया, टाइप ऑफ मिक्सचर देख लिया, उनके डेफिनेशन को देख लिया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्या, सेपरेशन। इसको इरेज करेंगे हम, हमारा जो नया टॉपिक हो जाएगा मिक्सचर के अंदर सेपरेशन। अभी हम लोग मिक्सचर के अंदर ही चल रहे हैं, हमारा टॉपिक मिक्सचर ही है, और उस मिक्सचर के अंदर सब टॉपिक हमारा है, और वो सब टॉपिक हमारा है सेपरेशन, सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स, सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स। कैसे कैसे हम सेपरेट कर सकते हैं। ये जो सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट इन मिक्सचर है, मिक्सचर से जो कंपोनेंट्स को अलग करना है वो डिपेंड करता है कि किस तरह का मिक्सचर है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सॉल्यूशन तीन तरह के होते हैं, एक तो सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैसियस सॉल्यूशन। तो इस बेस पे देखा जाए तो सेपरेशन के जो मेथड होते हैं, ठीक है, वो क्या हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ मिक्सचर। So there are following types of there are following methods. There are following methods of separation. Separation based on kind of kinds of mixture. Okay, kinds of mixture के बेस पे देखा जाए तो कितनी तरह के होते हैं। जैसे तो हमारा ये पहला है फिल्ट्रेशन, फर्स्ट है हमारा फिल्ट्रेशन। जैसा ये नाम सजेस्ट करता है फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन से हम क्या सेपरेट कर सकते हैं। फिल्ट्रेशन से हमें सेपरेट अगर करना है तो हम इस प्रोसेस में सॉलिड को सेपरेट कर सकते हैं जो कि लिक्विड में सस्पेंडेड होते हैं। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि अगर मिट्टी को पानी से अलग करना है तो फिल्ट्रेशन कर लेंगे, सैंड को पानी से अलग करना है तो फिल्ट्रेशन कर लेंगे। ठीक है, तो जो सॉलिड पार्ट मिक्सचर के अंदर सस्पेंडेड होता है, जो सॉलिड पार्ट मिक्सचर के अंदर सस्पेंडेड होता है, उसे हमें सेपरेट करने के लिए फिल्ट्रेशन करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा सॉलिड कंपोनेंट
solid component of a mixture in a liquid can be separated by filtration method. फिल्ट्रेशन जैसे एग्जांपल के रूप में हम लिख सकते हैं कि प्रेसिपिटेट, ठीक है, कोई भी प्रेसिपिटेट फ्रॉम द सॉल्यूशन soil from the solution, soil from water solution, yes, water कर दें, ठीक है, sand from the water, ठीक है। ये सिंपली हम फिल्टर पेपर के थ्रू जो है फिल्ट्रेशन कर लेते हैं, सेपरेशन करते हैं। वी यूज फिल्टर पेपर, वी कैन यूज फिल्टर पेपर टू सेपरेट, ठीक है। सेपरेशन के लिए हम फिल्ट्रेशन का जो मेथड यूज़ करते हैं वो एक फ़िल्टर पेपर ले लेते हैं, फ़िल्टर पेपर को कीप में लगाते हैं और कीप को टेस्ट ट्यूब में या बीकर में लगाने के बाद जब हम फिल्ट्रेशन ऊपर से करते हैं तो वहाँ पे सॉलिड और लिक्विड दोनों सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं, नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे सेपरेशन। अब ये तो हमारा था कि जब सॉलिड लिक्विड के अंदर मिला हुआ है, ठीक है। दूसरा हमारा है डिस्टिलेशन मेथड, जब लिक्विड हमने आपस में मिले हो। ये फर्स्ट नोट कर लिया होगा, इसमें वीडियो को पॉज करके भी नोट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर हम सेकेंड मेथड पे आते हैं, डिस्टिलेशन मेथड। सेकेंड हमारा है डिस्टिलेशन मेथड से हमें टू लिक्विड को सेपरेट करते हैं। वी कैन सेपरेट टू लिक्विड बाय दिस मेथड। वी कैन सेपरेट two liquids by this method। ये डिस्टिलेशन का जो मेथड होता है वो बहुत तरह का होता है, जो कि हम लोग आगे चल करके पढ़ेंगे भी। इसमें डिस्टिलेशन में एक सिंपल डिस्टिलेशन है, एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, एक स्टीम डिस्टिलेशन है और एक जो है कि प्रेशर डिस्टिलेशन है, ठीक है। तो डिस्टिलेशन अंडर प्रेशर कह सकते हैं उसको। तो इस तरह से बहुत तरीके हैं फिल्ट्रेशन, क्या बोलते हैं, सेपरेशन के। तो हम यहाँ पे एक जो डिस्टिलेशन का एग्जांपल हमने लिया हुआ है या टाइप लिया हुआ है, उसमें हम जो है कि सिंपल डिस्टिलेशन को देख रहे हैं कि अगर दो ऐसे लिक्विड हों जो कि आपस में मिल गए या हैं, जैसे मान लीजिए अल्कोहल और वाटर मिल गया,
हमें अगर सेपरेट करना है तो जान रहे हैं कि अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट वाटर से कम ही होता है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 है तो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट 100 से बहुत ज़्यादा कम है। तो ऐसे केस में हमें क्या करना पड़ेगा कि जितना वेपर बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल को होता है उस टेम्परेचर तक हम जो है कि हीट करेंगे और वाटर से अल्कोहल वेपराइज होकर के थ्रू द कंडेंसर पास करेगा और कलेक्टर में जा कर के इकट्ठा हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में जब दो लिक्विड ऐसे हों जिनकी बॉइलिंग पॉइंट में बहुत डिफरेंस हो, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, जो कुछ भी डिफरेंस होना चाहिए, मगर बहुत कम डिफरेंस होने पर हमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करना पड़ता है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग यहाँ पे सिंपल डिस्टिलेशन की बात कर रहे हैं और इस सिंपल डिस्टिलेशन के थ्रू हम क्या करते हैं, दो ऐसे लिक्विड के मिक्सचर को लेते हैं जिसमें दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस जो होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देयर आर सेवरल मेथड्स ऑफ डिस्टिलेशन। देयर आर several methods of distillation and in simple distillation when we take such a mixture in which two liquids have difference of boiling point more than 20 degree centigrade or 40 degree centigrade. It is not necessary, but difference should be such type that both can be heated on different temperature. तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सिंपल डिस्टिलेशन में उस लिक्विड मिक्सचर को लेते हैं जिसमें 20 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस हो उनके बॉइलिंग पॉइंट में, तो हम आसानी से उनको सेपरेट कर सकते हैं। ये देखते हैं कि किस तरह से हम करेंगे। यहाँ पे इसको इरेज करना पड़ेगा। हम लोगों ने पहला मेथड देख लिया जो कि था फिल्ट्रेशन मेथड। अब हम लोग देख रहे हैं डिस्टिलेशन। इसमें हम क्या करते हैं, एक राउंड बॉटम फ्लास्क लेते हैं और इस राउंड बॉटम फ्लास्क में हम एक टेम्परेचर लगा देते हैं जो कि टेम्परेचर बताएगा कि कितना हमें डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर लेना है। ठीक है, और इसके अंदर एक हम लोग जो है कि कंडेंसर लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक स्टैंड लगा देंगे और यहाँ पे एक रबड़ कॉक लगा देते हैं जिसके अंदर छेद से होते हुए ये सारी चीज़ें बाहर आती हैं। ठीक है, यहाँ पे हम ये एक
रबड़ कॉक लगा देते हैं। ठीक, अब ये हमारा कंडेंसर, ये कंडेंसर आगे जा करके इस कंडेंसर में अगर हम देखें तो एक तरफ से वाटर एंटर करता है और दूसरी तरफ से जो है कि वाटर बाहर की ओर निकलता है। अब इसके बाद इस कंडेंसर को एक जो है कि कलेक्टर से लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक बर्नर होगा, ये मेरा टेबल है, ये हमारा जो स्टैंड है जिससे ये लगा हुआ है स्टैंड। इसके अंदर लिक्विड मिक्सचर है, ये मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड, मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स। और ये हमारा क्या है, ये हमारा कलेक्टर है। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा कि एक तो जो है कि मिक्सचर का एक पार्ट, सपोज करो कि हमने ले लिया यहाँ पे वाटर एंड अल्कोहल। ठीक है, कोई ऑयल भी ले सकते हैं। अब यहाँ से ये वेपर बनेगा अल्कोहल का, क्योंकि हमने इसको हीट किया है एटलीस्ट जो है कि लेस देन 100 डिग्री, 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हमने हीट किया है। और कम हीट किया है तो यहाँ पे ये वेपराइज होगा, वेपर बनेंगे, ये वेपर यहाँ पे ठंडा होते हुए यहाँ पे आएंगे और ये फिर यहाँ से ठंडा होकर के बूंद के रूप में यहाँ पे आके इकट्ठा होंगे। ठीक है, ये हमारा जो अल्कोहल है अलग हो जाएगा और यहाँ पे हमारा वाटर बच जाएगा। जब हम डिस्टिलेशन का प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे तो इसके अंदर वाटर बचेगा और यहाँ पे अल्कोहल आ जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे सेपरेशन करते हैं। सिंपल ये डिस्टिलेशन का मेथड हमारा है, इसको हम सिंपल डिस्टिलेशन कहते हैं। ठीक है, तो सिंपल डिस्टिलेशन में हम उन लिक्विड्स को लेते हैं जो कि जिनके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 20 डिग्री 40 डिग्री तक होता है, उनको हम लेते हैं। और इसमें क्या करते हैं, जो लो टेम्परेचर होता है उस लो टेम्परेचर पे हम उसको हीट करते हैं। लो टेम्परेचर पे हीट करने के बाद जो है कि हम लोग जो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो क्या होता है, वेपराइज होने लगता है। वेपराइज होकर के जो है कि आ जाता है कंडेंसर में। कंडेंसर में पानी ऊपर की ओर से बहता रहता है जो कंडेंसर की पाइप को ठंडा कर देता है और लिक्विड हमारा जो है लिक्विफाई होकर के, जो वेपर के फॉर्म था लिक्विफाई होकर के कलेक्टर में आकर के
जमा हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग जो है कि क्या करते हैं, सिंपल डिस्टिलेशन के थ्रू जो है दो लिक्विड को सेपरेट कर लेते हैं। तो आज हम लोगों ने बच्चों जो है कि ये सेपरेशन मिक्सचर भी जान लिया, मिक्सचर के टाइप को भी जान लिया, और सेपरेशन करने के मेथड में हम लोगों ने पहला फिल्ट्रेशन मेथड देख लिया और दूसरा हमारा हो गया डिस्टिलेशन मेथड। अब कल की क्लास में हम लोग जो है कि अदर मेथड्स देखेंगे, जैसे सब्लिमेशन मेथड है, जैसे क्रोमेटोग्राफी वगैरह है, या क्रिस्टलाइजेशन मेथड है। ये जो सिंपल मेथड्स हैं, इन सारे मेथड्स को कल देखेंगे। हैव अ नाइस डे।